everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in Standard 3, lesson number 12. Can we share? Lesson title is Can we share? यानी कि यहाँ पे हमें ये लेसन में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सीखना है, यानी कि कोई भी चीज़ हो उसे इक्वल पार्ट में कैसे एक दूसरे को शेयर करें वो हमें यहाँ पे सीखना है. सो फर्स्ट इज हाउ मैनी इन ईच ग्रुप. हमें यहाँ पे बटरफ्लाई के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, यानी कि वन ग्रुप में कितने बटरफ्लाई है. सो लेट्स सी 1 2 3 4 5. इट मीन्स वन ग्रुप में कितने बटरफ्लाई है 5. देन हमें नीचे भी बटरफ्लाइज का ग्रुप दिया है, वहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5 बटरफ्लाइज है. इट मीन्स 5 बटरफ्लाई इन वन ग्रुप. देन नीचे क्या लिखा है देयर आर 10 बटरफ्लाइज. कैसे 10 बटरफ्लाई हुए? फर्स्ट ग्रुप के 5 बटरफ्लाई, सेकेंड ग्रुप के 5 बटरफ्लाई. 5 + 5 बटरफ्लाई टोटल कितने हुए 10. सो देयर आर 10 बटरफ्लाइज. देयर आर इन 2 ग्रुप्स. यहाँ पे बटरफ्लाइज है वो कितने ग्रुप में है 2 ग्रुप में है. सो यहाँ पे 10 बटरफ्लाई थे, ग्रुप 2 थे. सो 2 ग्रुप हुए. सो 1 ग्रुप में कितने बटरफ्लाई हो गए 2 5 10. इट मीन्स देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप, यानी कि 1 ग्रुप में 5 बटरफ्लाई हो गए. देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें जो लीफ होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे ईयर्स दिखाई दे रही है. यहाँ पे वर्म्स दिखाई दे रहे हैं. तो कितने हैं वो देखते हैं पहले तो. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. जो 1 लीफ है उसमें 7 कैटरपिलर्स है. कितनी 7. सो वैसे कितने लीफ है 1 2 3. देयर आर यहाँ पे 1 लीफ में कितने कैटरपिलर है 7. वैसे कितने ग्रुप है 3. इट मीन 7 मल्टीप्लाई बाई 3. 7 3 21. यानी कि सारे लीव्स में कितनी कैटरपिलर होगी 7 + 7 + 7 के फॉर्म में भी कर सकते हैं. 7 + 7 14. 14 + 7 21. सो देयर आर 21 कैटरपिलर्स. देयर आर इन ब्लैंक्स ग्रुप. यहाँ पे जो कैटरपिलर्स है वो कितने ग्रुप में है 1 2 3 ग्रुप में है. सो देयर आर इन 3 ग्रुप्स. देयर आर ब्लैंक कैटरपिलर इन ईच ग्रुप. 1 ग्रुप में कितनी कैटरपिलर है. सो 21 डिवाइडेड बाय 3. 3 7 21. सो देयर आर 7 कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप. 1 ग्रुप में 7 कैटरपिलर्स है. देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्लेट्स दिखाई दे रही है एंड प्लेट्स में लड्डूस दिखाई दे रहे हैं. सो यहाँ पे टोटल प्लेट्स कितनी है 1. यहाँ पे टोटल प्लेट्स 1 2 3 एंड 4 प्लेट्स है. कितनी प्लेट्स है 4 प्लेट्स. 1 प्लेट में कितने लड्डू है 3. 4 3 टाइम. यहाँ पे या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं 3 लड्डूस 4 टाइम. सो यहाँ पे 1 2 3 3 + 3 + 3 + 3. 3 + 3 6. 6 + 3 9. 9 + 3 12. सो टोटल लड्डूस कितने हुए देयर आर 12 लड्डूस. 4 3 भी 12 ही होता है. सो टोटल लड्डूस कितने हैं 12. देयर आर इन 1 ग्रुप. 1 ग्रुप में कितने देयर आर इन ब्लैंक ग्रुप्स. यहाँ पे कितने ग्रुप्स है 4 ग्रुप्स. सो यहाँ पे लड्डूस 12 है वो 4 ग्रुप्स में है. देयर आर ब्लैंक लड्डूस इन ईच ग्रुप. 1 ग्रुप में कितने लड्डू है. सो प्लेट में दिखाई दे रहे हैं. देयर आर 3 लड्डूस इन 1 ग्रुप. 1 ग्रुप में 3 लड्डूस है. देन नेक्स्ट क्या है ड्रॉ 18 स्टार. हमें 18 स्टार को ड्रॉ करना है. पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप. हमें 18 स्टार को 2 इक्वल ग्रुप में पुट करना है. सो कैसे होगा 18 डिवाइडेड बाय 2. 2 9 क्या हुआ 8.
18 माइनस 18 0 0। सो यहाँ पे 2 ग्रुप्स क्रिएट करने हो, सो 1 ग्रुप में कितने स्टार होंगे? 9। 1 ग्रुप में कितने स्टार होंगे? 9 स्टार। इट मीन्स 1 ग्रुप हैव 9 स्टार। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 1 ग्रुप में, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टार ड्रॉ करने होंगे। सो 9 प्लस 9 टोटल स्टार हो जाएंगे 18। देयर आर 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप। 1 ग्रुप में 9 स्टार है। देन नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ 18 बीड्स। यहाँ पे हमें 18 बीड्स को ड्रॉ करना है। पुट देम इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। हमें 18 बीड्स के कितने इक्वल ग्रुप बनाने हैं? 3। सो हम लोग क्या करेंगे? टोटल बीड्स है 18। 18 के ग्रुप कितने क्रिएट करने हैं? 3। सो 18 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड जहाँ पे 18 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 18 माइनस 18 0 0। इट मीन्स यहाँ पे जो 1 माला होगी उसमें कितने बीट्स आएंगे? 6। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। There are 6 beats in each group। 1 ग्रुप में कितने बीट्स आए? 6। हमने यहाँ पे क्या किया? हमें टोटल बीट्स दिए थे, उनको 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना था, यानी कि 3 इक्वल ग्रुप में पुट करना था। सो हमने क्या किया? जो टोटल बीट्स थे उन टोटल बीट्स में से हमें जितने भी ग्रुप्स प्रिपेयर करने को बोले थे उतने के साथ डिवाइड कर लिया। सो 1 ग्रुप में कितने बीट्स होंगे वो हमें मिल गया। देन नेक्स्ट क्या है? शेयर द ग्रेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स को हमें शेयर करना है। यहाँ पे हमें बर्ड दिखाई दे रहा है, वो बर्ड उनके जो बेबीज है उसमें ग्रेन शेयर करेगा। सो ये जो बर्ड है उसके पास कितने ग्रेन है पहले तो वो देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो मम्मी बर्ड है उसके पास कितने ग्रेन है? 12 ग्रेन। और यहाँ पे बेबी बर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 बेबी बर्ड्स है। सो यहाँ पे क्या हुआ? मम्मी बर्ड ब्रिंग 12 ग्रेन्स। मम्मी बर्ड्स कितने ग्रेन लेकर आई है? 12 ग्रेन। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ पे जो 12 ग्रेन्स है उन्हें 4 बर्ड्स में कैसे इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें वो बताना है। सो यहाँ पे मम्मी बर्ड्स क्या करती है वो हमें दिखाया है। मम्मी बर्ड स्टार्ट बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। सो फर्स्ट मम्मी बर्ड ने क्या किया? सारे भी बेबीज थे उन सभी को 1 ग्रेन दिया। सो 1 ग्रेन दिया सारे बेबीज को। सो 4 ग्रेन यूज हो गए। सो देन क्या लिखा है? देन मम्मी बर्ड गिव 1 मोर ग्रेन टू ईच बर्ड। देन मम्मी बर्ड ने दूसरे 1 ग्रेन सभी बेबी बर्ड को दे दिए। सो 1 2 1 जो बेबी बर्ड है उसके पास कितने ग्रेन हो गए? 2 ग्रेन हो गए। एंड यहाँ पे मम्मी बर्ड ने कितने ग्रेन शेयर कर लिए? 4 प्लस 4। सेकेंड टाइम में अगेन 1 ग्रेन शेयर किए थे, यानी कि दूसरे 4 ग्रेन उन्होंने शेयर कर लिए। सो 4 प्लस 4 8 ग्रेन उनके शेयर हो गए। देन क्या है? ईच बेबी बर्ड हैज 2 ग्रेन्स नाउ। सभी बेबी बर्ड्स के पास अभी कितने ग्रेन से? 2 ग्रेन से। हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट। अब कितने ग्रेन्स बचे होंगे वो बताना है। सो मम्मी बर्ड के पास 12 ग्रेन्स थे। 12 ग्रेन में से हमने देखा कि 8 ग्रेन्स उन्होंने शेयर कर लिए। सो 12 माइनस 8 करेंगे। सो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर जो होगा उतने ग्रेन्स अब मम्मी बर्ड के पास होंगे। सो 12 में से 8 कैंसिल आउट करना है। 9 10 11 12।
सो हमें आंसर क्या मिला 4। सो मम्मी बर्ड के पास अब 4 ग्रेन बचे होंगे। शी पुट्स 1 more grain in each baby mouth। उसने फिर से क्या किया, 4 बेबी बर्ड्स थे, सो सारे बेबी बर्ड को 1 more grain दे दिया। ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश्ड। यहाँ पे 8 ग्रेन्स थे प्लस 4 ग्रेन्स को भी उन्होंने बेबी बर्ड्स को दे दिए। सो 12 ग्रेन्स थे, वो सारे ग्रेन्स फिनिश हो गए। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 grains have been divided among 4 baby birds। 12 grains थे, उन्हें 4 baby birds में डिवाइड करना था। Each baby bird has got 3 grain। 1 baby bird को कितने ग्रेन मिले, 3। सो क्या किया, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, 12 माइनस 12 यहाँ पे आएगा 0। हमें आंसर क्या मिला, 3। देन नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस नाउ। हमें यहाँ पे जो दिया है उसे हमें ट्राई करना है। गोपू हैज़ 3 प्लेट ऑफ जलेबीज। जो गोपू है उनके पास जलेबी की 3 प्लेट है। ईच प्लेट हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबी। जितनी भी प्लेट्स हैं उन सभी में डिफरेंट नंबर की जलेबी है। सो प्लेट 1 है, उसमें ओनली 1 जलेबी है। प्लेट 2 में 1 2 3 4 5 जलेबी है। सो प्लेट बी में कितनी जलेबी है, 5। एंड प्लेट सी है, उसमें कितनी जलेबी है, 1 2 3। सो प्लेट सी में 3 जलेबी है। प्लेट 1 में 1, प्लेट बी में 5 एंड प्लेट सी में 3। सो टोटल जलेबी कितनी होती है वो देखते हैं। सो 1 + 5 + 3, 5 + 1 6, 6 + 3 9। सो टोटल जलेबी कितनी है, 3 प्लेट्स की सारी जलेबी को मिला के। सो टोटल जलेबीज आर 9। टोटल 9 जलेबी है। सो अब क्या कहा है, नाउ ड्रॉ द जलेबी ऑन द प्लेट्स बिलो। हमें यहाँ पे 1 2 3 प्लेट्स दी है, उन प्लेट्स में अब हमें जलेबी ड्रॉ करनी है। सो दैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ जलेबी। हमें यहाँ पे जितनी भी 9 जलेबीज थी, उन 9 जलेबीज को 3 प्लेट्स में इक्वल नंबर में डिवाइड करना है। सो 9 जलेबी थी, प्लेट कितनी है, 3। सो 9 को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 3 9, 9 माइनस 9 0। इट मीन्स 1 प्लेट में कितनी जलेबी है, 3 जलेबी। सो यहाँ पे 1 2 3 जलेबी 1 प्लेट में ड्रॉ करनी होगी। 1 2 3, 1 2 3। सो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेट्स थी उन्होंने 3 जलेबीज ड्रॉ कर ली। देन क्या कहा है, हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर। सारी मिला के कितनी जलेबी थी, 9। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट। 1 प्लेट में कितनी जलेबी आई, हमने डिवाइड करके देखा था 3। डिस्कस इन द क्लासरूम हाउ यू फाउंड द आंसर। आपने आंसर कैसे गेट किया वो क्लास में डिस्कस करना है। सो हम लोग ऐसे किया कि हमने जो टोटल जलेबीज थी, उन टोटल जलेबीज में से जितने ग्रुप हमें प्रिपेयर करने थे उतने ग्रुप के साथ डिवाइड कर लिया। सो हमें जो ऊपर की ओर मिला उतनी जलेबी 1 प्लेट में आ सकती है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, शेयरिंग दैम इक्वली। अगेन हमें जो भी चीज़ दी है उसे हमें इक्वली शेयर करनी है। हियर आर 6 बनाना। यहाँ पे कितने बनाना है, 6 बनाना है। हियर आर 3 मंकी एंड मंकी कितने हैं, 3 मंकीज है। बनाना 6 है एंड मंकी 3 है। इफ दे शेयर द बनाना इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। अगर 6 बनाना को 3 मंकी के बीच में इक्वली शेयर करेंगे, सो 1 मंकी को कितने बनाना मिलेंगे, 3 2 6। सो 1 monkey get 2 bananas. If they share the bananas equally, each monkey will get 2 bananas. 1 monkey को 2 bananas मिलेंगे। Then next क्या लिखा है, 6 bananas
डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने क्या किया, जो 6 बनाना थे उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। सो हमें 2 बनाना मिले। 1 मंकी को 2 बनाना दे देने हैं। सो हमारे 6 बनाना शेयर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है, इफ देयर आर 6 बनानास। अब हमारे पास कितने बनाना है, 6 एंड 2 monkeys। मंकी कितने हैं, 2। ईच मंकी विल गेट हाउ मेनी बनानास। सो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6। सो 6 minus 6 0। सो ईच मंकी को कितने बनानास मिलेंगे, 3। ईच मंकी विल गेट 3 बनाना, यानी कि 1 मंकी को 3 बनाना मिलेंगे। 6 बनाना डिवाइडेड बाय 2। 6 बनाना को 2 से डिवाइड करने होंगे। सो 3 बनाना ईच। सो यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि 1 मंकी ने 3 बनाना को केप्ट किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, इफ देयर आर 60 bananas and 2 monkeys, how many will each monkey get? यहाँ पे हमें बताया है कि अगर 60 बनाना है एंड मंकी कितने हैं, ओनली 2, तो 1 मंकी को कितने बनाना मिलेंगे वो बताना है। 2 3s are 6। 2 3s are क्या होता है, 6। 6 minus 6 0। अब ये 0 बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 monkey get 30 bananas। 1 monkey को कितने बनाना मिलेंगे, 30। देन व्हाट इफ देयर आर 600 bananas and 2 monkey। यहाँ पे ये चीटी है वो पूछ रही है, अगर 600 बनाना हो एंड उसे हमें ओनली 2 मंकी में डिवाइड करना हो तो 1 मंकी को कितने बनाना मिलेंगे। सो 2 3s are 6। 6 minus 6 0। देन ये दोनों 0 है, उसे डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना होगा। सो 1 मंकी गेट 300 bananas। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 rupees कॉइन ऑन द ग्राउंड। जो 5 फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स को ग्राउंड में से 5 रुपीज़ के कितने कॉइन मिले, 10 कॉइन मिले। दे शेयर देम इक्वली। वो उनको इक्वली शेयर करना चाहते हैं। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़। 1 फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो यहाँ पे 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 10 कॉइन। सो 5 10s are कितने रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़। 1 फ्रेंड्स कितने हैं, 5। सो 50 रुपीज़ को 5 फ्रेंड के बीच डिवाइड करना है। 5 1s are 5। 5 minus 5 0। देन ये 0 है, उसे यहाँ पे पुट करना है। सो 1 फ्रेंड गेट 10 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है, इफ देयर आर 60 10 rupees notes and 4 friends to share, then 16 divided by 4। यहाँ पे हमें फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है, नोट्स कितनी है 10 रुपीज़ की, 16। फ्रेंड्स कितने हैं, 4। सो 16 नोट्स को 4 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड कर लेना होगा। 4 4s are 16। सो यहाँ पे 0 0। सो 1 फ्रेंड को कितनी 10 रुपीज़ की नोट मिलेगी, 4। यहाँ पे 4 नोट्स मिली। 1 नोट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 1 फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 4 10s are 40 रुपीज़, यानी कि 1 फ्रेंड गेट 40 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है, 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज़ 100। 5 फ्रेंड्स को कितने रुपीज़ मिले, 100। इफ दे शेयर इट इक्वली, अगर वो 5 फ्रेंड ये जो 100 रुपीज़ है उसे इक्वली शेयर करना चाहते हैं, हाउ मच विल ईच गेट। सो 1 फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो हमें क्या करना होगा, 100 को डिवाइड करना होगा 5 से। 5 2s are 10। 5 2s क्या आता है, 10। सो यहाँ पे आ गया 0। अब ये 0 बचा हुआ है, सो वो 0 डायरेक्टली ऊपर की साइड पुट करना होगा। सो 1 फ्रेंड गेट, यहाँ पे कितना मिला, 20। इट मीन्स 1 फ्रेंड गेट 20 रुपीज़। ईच फ्रेंड गेट्स 20 रुपीज़। देन नेक्स्ट, हरि प्रसाद हैज़
30 मीटर्स ऑफ रोप। जो हरि प्रसाद है उनके पास 1 रोप है। वो रोप कितने मीटर की है? 30 मीटर की। He distribute it equally among his 3 children। वो 30 मीटर की रोप को उनके जो 3 चिल्ड्रन हैं उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो ईच चिल्ड्रन गेट ब्लैंक मीटर ऑफ रोप, यानी कि 1 चिल्ड्रन को कितने मीटर रोप मिलेगी। सो 30 मीटर को उनके जितने चिल्ड्रन हैं उनके साथ डिवाइड करना है। उनके 3 चिल्ड्रन हैं, सो 30 को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 1 जा 3 3 माइनस 3 0। अब ये 0 बचा हुआ है उसे यहाँ पे लिखना होगा। इट मीन्स ईच चिल्ड्रन गेट 10 मीटर ऑफ रोप। 1 चिल्ड्रन को 10 मीटर की रोप मिलेगी। देन नेक्स्ट है, इफ देयर आर 36 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच रोप विल ईच चिल्ड्रन गेट। उनके पास 36 मीटर रोप है, उनके 3 चिल्ड्रन हैं, तो उनको कितनी रोप मिलेगी वो बताना है। सो 3 1 जा 3 3 माइनस 3 0। अब ये क्या बचा है? 6। सो 6 आ जाएगा यहाँ पे। 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। जहाँ पे 6 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 माइनस 6 0। सो हमें आंसर क्या मिला? 12। इट मीन्स ईच चिल्ड्रन वेट 12 मीटर रोप। देन नेक्स्ट है, एंड इफ देयर इज 60 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच विल ईच चिल्ड्रन गेट। अगर उनके पास रोप 60 मीटर है, सो 1 चिल्ड्रन को कितनी रोप मिलेगी वो बताना है। सो 60 डिवाइडेड बाय 3 3 2 जा 6 6 माइनस 6 0। अब बचा क्या है? 0। सो 0 बचा है उसे डायरेक्टली अप साइड पे पुट करना है। इट मीन्स इफ दे हैव 60 मीटर ऑफ रोप एंड दे वांट्स टू डिवाइड इट इन देयर ऑल चिल्ड्रन, देन 1 चाइल्ड गेट 20 मीटर रोप। 1 चाइल्ड को कितने मीटर की रोप मिलेगी? 20 मीटर की। एंड नेक्स्ट क्या दिया है हमें? हाउ मैनी सेल्स। यहाँ पे कितनी सेल्स चाहिए होगी वो बताना है। आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ। यहाँ पे एक लड़की है या फिर लड़का है, वो बोल रही है कि मेरे पास 20 बुक्स है। आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ। जो 1 पार्ट होता है, 1 सेल्फ होता है, उसमें मैं 5 बुक्स पुट करती हूँ। सो हाउ मैनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमारी। तो मुझे मेरी अलमारी में मेरी 20 बुक्स को रखने के लिए कितनी सेल्फ चाहिए होगी वो बताना है। सो 20 बुक है। यहाँ पे वो लड़की 1 सेल्फ में कितनी बुक रख रही है? 5। सो 20 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 4 जा 20 20 माइनस 20 0 0। It means she need 4 shelves for putting 20 books in her almari। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 books in the first shelf, 15 books are left। उसने क्या किया? जो फर्स्ट सेल्फ थी वहाँ पे 5 बुक्स पुट कर ली। सो 5 बुक्स पुट की, 20 में से 5 कैंसिल आउट हो गई। सो बची कितनी बुक्स? 15। सो वो बोली 15 बुक्स आर लेफ्ट। देन 5 more books in the second shelf। उसने सेकेंड सेल्फ में और 5 बुक्स रख दी। सो 5 + 5 10 बुक्स पुट हो गई। उसके पास बुक्स थी 20। सो 20 माइनस 10 बची कितनी? 10 बुक्स आर लेफ्ट। देन 5 more books in the third shelf। उसने क्या किया? जो थर्ड सेल्फ था, ये जो उसकी अलमारी का थर्ड पार्ट था, वहाँ पे और 5 बुक्स पुट कर ली। सो 10 + 5 टोटल 15 बुक्स उसने पुट कर ली। उसके पास बुक्स थी 20, उसमें से उसने 15 बुक्स को पुट कर लिया। सो अब बची कितनी बुक्स? 5 बुक्स। सो 5 more books in the third shelf, 5 बुक्स आर लेफ्ट। अब उसके पास 5 बुक्स पड़ी है। सो देन उसने क्या किया? 5 more books in the fourth shelf। जो फोर्थ सेल्फ था उसमें और 5 बुक्स पुट कर ली। सो उसकी 20 बुक्स
पूरे फोर शेल्फ में आ गई। 20 बुक्स हैव फिल्ड अप फोर शेल्फ्स ऑफ द अलमारी। जो 20 बुक्स थी उस 20 बुक्स से उसके अलमारी के 4 शेल्फ्स भर गए। 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप ऑफ 5 ईच टेक 4 शेल्फ। यहाँ पे उसने वन ग्रुप में 5 बुक्स पुट की, वैसे उसके पास कितने ग्रुप हुए? 4 ग्रुप्स। हमने जैसे पहले ही कर लिया था, 20 को 5 से डिवाइड कर लिया था, वन ग्रुप में 5 बुक्स। यहाँ पे जो आंसर मिला था उतने ग्रुप हमारे हो गए। सो 5 4 ज़ा 20 मिला था। इट मीन्स हियर 4 ग्रुप्स आर देयर। सो यहाँ पे 4 ग्रुप्स है। देन नेक्स्ट क्या दिया है? नाउ लेट अस ट्राई दिस। चलो अब हम लोग ये भी ट्राई कर ले हैं। हियर आर 28 बटन्स। यहाँ पे कितने बटन्स है? 28 बटन्स है। यहाँ पे क्या लिखा है? अ टेलर पुट्स 4 बटन ऑन वन शर्ट। जो टेलर है वो वन शर्ट में कितने बटन पुट करता है? 4 बटन। सो यहाँ पे 28 बटन्स है। यहाँ पे वन शर्ट में कितने बटन्स होते हैं? 4। सो टोटल कितने शर्ट में बटन्स आ पाएंगे वो बताना है। सो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 28 minus 28 0 0. It means we can put buttons on 7 शर्ट। हम लोग 7 शर्ट में बटन को लगा सकेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विथ बटन। सो अगर हम लोग वन शर्ट में 4 बटन ही लगाते हैं, 4 बटन ही पुट करते हैं, सो हमारे 7 शर्ट में बटन्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या लिखा है? यहाँ पे कहा है 28 डिवाइड बाय 4। वो तो हमने पहले ही कर लिया। 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 ज़ा 28, 28 minus 28 0 0. If there are 28 buttons and tailor put 7 button on each shirt. अब यहाँ पे क्या कहा है? अगर आपके पास 28 बटन है, उस 28 में से जो टेलर है वो वन शर्ट में 7 बटन पुट करते हैं। सो देयर विल बी ब्लैंक शर्ट विथ बटन। सो कितने शर्ट में बटन आ पाएंगे वो बताना है। सो लेट्स सी 28 डिवाइड बाय 7, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 28 क्या हो जाएगा हमारा? 0 0. सो टेलर कैन पुट बटन्स इन 4 शर्ट। यहाँ पे क्या आएगा? 4. 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4. सो हमने यहाँ पे जो भी चीज़ थी, जो भी नंबर्स ऑफ बटन थे, उनको इक्वल पार्ट में शेयर किया। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।